एक ऐसा पर्वत जिसे हजारों लाखों करोड़ों लोग क्लाइम करना चाहते हैं, पर आज तक एक इंसान भी क्लाइम नहीं कर पाया है। ऐसा क्या है उस पर्वत में कि 14 माउंटेन सक्सेसफुली क्लाइम करने वाले इंसान ने वहां जाने से मना कर दिया। मैं बात कर रही हूँ कैलाश पर्वत, महादेव और माता पार्वती का स्थान। जी हाँ, कैलाश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है, जैसे बहुत ज्यादा तेजी से नाखूनों का बढ़ना, बालों का रैपिडली ग्रो होना या एज का इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ना। क्या है इन सब के पीछे की मिस्ट्री? जानते हैं आज महादेव और माता पार्वती के कैलाश को, और इन मिस्ट्रीज को हम हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर और साइंटिफिक रीजन से जानेंगे। तो स्कंद पुराण और शिव पुराण के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत महादेव और माता पार्वती का निवास स्थान है, पर वहां पे कैलाश नहीं लिखा, वहां पे लिखा है मेरू पर्वत। मेरू का मतलब क्या होता है, आइए जानिए। मेरू का मतलब है कि जप माला का वो सेंटर जहां से दोनों जो बीट्स हैं उसकी वो इक्वली डिवाइड हो रही हैं। और अगर हम कैलाश को देखें तो कैलाश अर्थ के एकदम सेंटर में पड़ता है एंड वहीं से चारों दिशाएं डिवाइड हो रही हैं। दूसरी चीज अगर मैं इसको और आध्यात्मिक वे से बताऊं तो महादेव अर्थ के सेंटर में रहकर लोगों को स्टेबल कर रहे हैं, पूरी दुनिया को स्टेबल कर रहे हैं अपने तप से, और इसी कारण इस धरती पे स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो हमने मेरू पर्वत के बारे में तो जान लिया, अब इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सनातन, ये एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी को स्वर्ग से और पाताल लोक से जोड़ती है, एक ऐसा सेंटर जो पूरी पृथ्वी को जोड़ता है। यस, इसलिए इसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एंड एक और चीज, ये ब्रह्मांड का एक ऐसी जगह है जो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी पहुंचा रही है। यस, इसीलिए इसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। तो अगर मैं कैलाश की शेप की बात करूं, कैलाश के स्ट्रेट वर्टिकल फेसेस चारों ओर की तरफ है। यस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों तरफ एकदम स्ट्रेट वर्टिकल फेसेस हैं। जैसे कंपास बताता है ना 4 डायरेक्शन, वैसे ही जैसे कैलाश बता रहा हो चारों डायरेक्शन एकदम वर्टिकल पॉइंटेड स्ट्रेट फेसेस। सेकेंड थिंग, ये कोई ह्यूमन मेड नहीं है, कोई मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली फॉर्म हुआ है। हाँ, साइंटिफिक रीजन आता है कि कैलाश फॉर्म कैसे हुआ। तो बहुत साल पहले 33 ओशियन था, बहुत ही बड़ा ओशियन था। तो सडनली इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड यूरेशिया एक दूसरे से टकराए, और उस टकराव की वजह से थोड़ा हिस्सा जो है ओशियन को ऊपर उठने लगा। एंड साइंस मानती है कि आज वही हिस्सा कैलाश है। बट मेरा अपना आध्यात्मिक रीजन मैं जो देती हूँ कि नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति हम अपनी पार्वती माँ को मानते हैं। तो ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँगी प्रकृति ने ही कैलाश को बनाया, मेरी पार्वती माँ ने ही कैलाश को बनाया है। अब हम बात करते हैं कैलाश से निकलने वाली 4 नदियां। कैलाश से चारों डायरेक्शन में 4 नदियां निकलती हैं। कौन सी? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एंड तेनाली, जो बाद में गंगा जी से जाकर मिलती है। कई साल पहले कैलाश चारों डायरेक्शन बता चुका है, उसके फेसेस चारों ओर होना या चारों रिवर का वहीं से निकलना। तो कुल मिला के सीधा मतलब एक माउंटेन, 4 तरफ हिस्से, और उनमें निकली 4 एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी नदियां। अब मैं उन 2 नदियों की बात करती हूँ जो वहां पे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस। मैं बात कर रही हूँ मानसरोवर और रक्षस्थल की। मानसरोवर पूरे सूर्य जैसी बनी हुई नदी, एकदम गोल। हाँ, पर पानी इतना मीठा कि फिशेस की लाइफ है, प्लांट्स की लाइफ है। लोग यात्रा करने जाते हैं तो वहां पर डुबकी लगाते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि मानसरोवर इकलौती नदी है जो 4590 मीटर ऊपर इतनी मीठी नदी है। यस, प्रॉपर लाइफ अच्छी सी चल रही है उधर। बट वहां पे एक छोटे से डिवीजन के बाद, मतलब एक छोटा सा पार्ट है जिसमें 2 नदियों को डिवाइड कर रखा है, और एक तरफ है रक्षस्थान। रक्षस्थान एकदम खारा पानी, काला और खारा, जहां पर फिशेस और प्लांट्स की कोई लाइफ नहीं है। वहां पर वो जीवित रह ही नहीं सकते।
कहते हैं कि वहां रावण ने तपस्या करी थी, और मानसरोवर नदी के लिए कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के मन से निकली है। अब बात ये है, अगर साइंटिफिकली देखें तो एक ही एटमॉस्फेयर है, एक ही जगह है, पर जब भी इन दोनों नदियों का नेचर इतना अलग अलग कैसे, ये मिस्ट्री तो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। कभी कभार ना इन नदियों को ऐसे भी देखा जाता है कि अच्छाई और बुराई एक साथ ही रहती है, अंधकार और उजाला एक साथ ही है। आज के टाइम पर जहां लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं, जिसकी हाइट 8,849 मीटर है, पर माउंट कैलाश पर्वत जिसकी हाइट केवल 6,638 मीटर है, क्यों उसको क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी क्या वजह होगी? एक ऐसे क्लाइंबर जो 14 माउंटेन्स क्लाइंब कर चुके हैं इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, उनको 1980 में ऑफर हुआ था कि वो कैलाश पर्वत को क्लाइंब कर सकते हैं, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था, इस जगह की प्योरिटी को इंसान के जीतने के ईगो से ऊपर रखना चाहिए। यस, उनके ये स्टेटमेंट थे। इवन एडमंड हिलरी, जिसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइंब करा था, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा था। क्यों ऐसा है कि लोग वहां पे क्लाइंब नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसे क्या स्पिरिचुअल रीजन है जिसको फॉरेनर्स ने भी माना है? कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने चोरी छुप के कैलाश पे चढ़ने की कोशिश करी। उन्होंने अपने इंसिडेंट शेयर करे। कैलाश पर बहुत ज्यादा, उसके पास पहुंचते ही बर्फीले तूफान आ जाते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑक्सीजन की कमी तो रहती ही है, पर इतने ज्यादा बर्फीले तूफान आते हैं, ऑक्सीजन इतना लो हो जाता है कि वो सह नहीं पाते हैं। वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन जो उनके हाथ में कंपास होता है वो भी एकदम खराब सा हो जाता है। एक्सेलेंट एज नहीं, मतलब एज एकदम से बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगती है। यहाँ का जो प्रॉपर अर्थ का टाइम है वो वहां के टाइम से एकदम अलग है। वहां का टाइम एकदम अलग तरीके से बढ़ता है। ऐसा क्यों? कुछ चीजें प्रूव भी हुई है और कुछ चीजें अभी भी साइंस ढूंढ रहा है। वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि कभी इतनी ज्यादा गर्मी कि आप एकदम तपने लग जाओ, आपसे सहन ना हो, और एकदम से इतनी ज्यादा ठंड कि -18 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाए। किसी को समझ नहीं आता कैसे और क्यों। तो हम बात करते हैं साइंटिफिक रीजंस की। तो जैसे मैंने टेथे सोशल वाला एक आपको एग्जांपल बताया था कि कैलाश अकॉर्डिंग टू साइंस कैसे फॉर्म हुआ। अब मैं बताती हूँ मैग्नेटिक एनोमली, मतलब कि कंपास क्यों खराब होता है। कहते हैं कि पहाड़, मतलब कुछ जो ऊंचे स्थान होते हैं, ऊंची जगह होती है, उसमें मैग्नेटिक एनोमली मतलब कुछ ऐसी चुंबकीय चीजें होती हैं जिसकी वजह से कंपास अपना कंट्रोल खो देता है एंड वो इधर उधर घूमने लगता है और इसी वजह से वो खराब हो जाता है। दूसरा ये कहते हैं कि लोग इतने थक जाते हैं बहुत ज्यादा, साइकोलॉजिकली ऊपर चढ़ के, ऑक्सीजन भी नहीं है, वो बस सरवाइव कर रहे हैं, एकदम थक गए हैं, इस वजह से उनको लगता है साइकोलॉजिकली टाइम इधर उधर हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कुछ चीजें हैं जिनको अभी तक साइंस ने प्रूव कर पाया है, जैसे कि एक्सेलेंट एजिंग हो गई, एंड नेल्स क्यों ऐसे बढ़ रहे हैं, हेयर क्यों ऐसे ग्रो हो रहे हैं, और भी कई चीजें। लेक्स का इतना डिफरेंट एस्पेक्ट कैसे है एक ही जगह पर हो गया। अकॉर्डिंग टू मी, मैं साइंस को बिल्कुल नीचा नहीं दिखा रही हूँ, साइंस की वजह से आज हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी में चीजें हैं जो साइंस या किसी की नॉलेज से नहीं बल्कि ध्यान लगाकर समझ सकते हैं। उसमें हमें नॉलेज, जैसा कि जो 14 माउंटेन्स क्लाइंब कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कुछ चीजें इंसान के अहंकार से बढ़ी है। तो यस, कभी कभार कुछ चीजों को ना समझना ही उसको पूरी तरीके से समझना होता है। तो अब हम बात करते हैं कैलाश की परिक्रमा। कैलाश की परिक्रमा 52 किलोमीटर की होती है और कुछ लोग 108 परिक्रमा भी लगाते हैं। यस, जो एज लिमिट है कैलाश पे जाने के लिए वो 17 to 70 है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, ये एज है, विद प्रॉपर हेल्थ, अगर आपको कोई अस्थमा की या हार्ट की बीमारी नहीं है, आप कैलाश की परिक्रमा लगा सकते हैं। टॉप पर नहीं जा सकते, बट आप मानसरोवर हिमालय तक जा सकते हैं, जहाँ से आपको कैलाश सामने दिखता है। उस पे जाना चाइना ने बैन कर दिया है, इलीगल होता है वहां जाना। बट यहाँ पे परिक्रमा के दौरान एक जगह आती है शिवस्थल। शिवस्थल पे कुछ लोग अपनी वस्तु, जैसे कि अपने कपड़े छोड़ के जाते हैं या अपनी कुछ चीज छोड़ के जाते हैं या किसी प्रियजन की चीज छोड़ के जाते हैं।
ये दर्शाते हुए कि अब ये जो भी था इससे, इसके मोह से हम छूट रहे हैं, इसके अहंकार से हम छूट रहे हैं, और जो अब आगे है वो हमारा नया जीवन है। ये एक सिंबल है इस चीज का कि हम हर मोह से छूट रहे हैं, वहां पे छोड़ के आना। एंड कहते हैं कि वहां से जो आगे आता है वो पहले जैसा नहीं रहता, उसका एक नया पुनर्जन्म होता है, वो एक अलग एनर्जी के साथ आता है, कैलाश की एनर्जी, महादेव की एनर्जी। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से कैलाश को समझाने की कोशिश करी। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट में लिख सकते हैं, या कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके वीडियो बनाऊं। कैलाश के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ जगहें होती हैं जिसको अगर हम पूरी तरीके से समझना चाहे तो समझ नहीं सकते। कैलाश को समझने का मतलब है महादेव को समझना, और महादेव को कभी कोई समझ नहीं सका। इसलिए आप जाइए, अपनी लाइफ में एक बार अगर हो सके कैलाश जरूर जाइए, वहां की एनर्जी को खुद फील करिए। एंड आई प्रॉमिस, मैंने जितने भी लोगों से सुना है जो कैलाश गए हैं वो कभी भी पहले जैसे होकर नहीं है, हमेशा बदल कर आए हैं। कैलाश एक ऐसी अनोखी दास्तां, एक ऐसी अनोखी जगह है जहां वो अपना ही अस्तित्व भुला देती है। हर हर महादेव।